नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। पंजाब की सियासत में इन दिनों सिर्फ हलचल नहीं, एक जबरदस्त सियासी दंगल शुरू हो चुका है। अखाड़े में उतरने के लिए हर दल अपना लंगोट कस रहा है। जिन नेताओं के पजामे के नाड़े टूट चुके थे, वे रातों रात नई पैंट सिलवाकर लेदर की बेल्ट कस चुके हैं ताकि जनता के सामने टाइट दिख सके। दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर जिन लोगों को पंजाब का प भी समझ नहीं आता, वे टीवी स्क्रीन पर नक्शे चमकाकर बड़े बड़े चुनावी गणित समझा रहे हैं। लेकिन पंजाब की मिट्टी का मिजाज दिल्ली के एयर कंडीशन्ड कमरों से तय नहीं होता। आज फोर्थ पॉइंट पर हम दीपक मैनी की सियासी मथानी से मथे गए उस जमीनी सच को सामने रखेंगे जिसने चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक सबकी नींद उड़ा रखी है। पहला दांव, झाड़ू की धार और सत्ता का इम्तिहान। भगवंत मान सरकार के लिए यह चुनाव मात्र एक सरकार बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल के पूरे राष्ट्रीय मॉडल का अस्तित्व बचाने की जंग है। सत्ता विरोधी लहर का दबाव, मुफ्त बिजली और मोहल्ला क्लिनिक के दावों के बीच जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था, नशा मुक्ति के अधूरे वादे और किसान संगठनों की नाराजगी सरकार के सामने पहाड़ बनकर खड़ी है। संगठन का कसता शिकंजा, अंदरूनी खींचतान को दबाने के लिए मुख्यमंत्री मान खुद कमान संभाले हुए हैं। हर हलके में विधायकों की कार्यशैली का कड़ा ऑडिट कराया जा रहा है ताकि बगावत को टिकट बंटवारे से पहले ही कुचला जा सके। दिल्ली बनाम पंजाब का नैरेटिव, विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि पंजाब की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही। मान सरकार की सबसे बड़ी चुनौती खुद को इस नैरेटिव से बाहर निकालकर ठेठ पंजाबी अस्मिता की रक्षक साबित करने की है। दूसरा दांव, पंथिक सियासत, अकाली दल और बिखरा हुआ कुनबा। शिरोमणि अकाली दल यानी बादल आज अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मजीठिया की जुबान और सुखबीर की रणनीति, कभी विरोधियों पर तीखे वार करने वाले विक्रम सिंह मजीठिया की बॉडी लैंग्वेज और बयानों में अब एक सदी हुई सतर्कता दिखाई देती है। पार्टी समझ चुकी है कि पुरानी आक्रामकता अब वोट में तब्दील नहीं हो रही। पंथिक जमीन की वापसी की जंग। अकाली दल की सबसे बड़ी ताकत उसका पंथिक वोट बैंक था, जो 2015 की बेअदबी की घटनाओं के बाद बिखर गया। अब पार्टी खुद को फिर से किसानों और पंथ का एकमात्र असली पैरोकार साबित करने के लिए गांव-गांव पंजाब बचाओ यात्राएं निकाल रही। बीजेपी से गठबंधन की मजबूरी या दूरी। पर्दे के पीछे बीजेपी और अकाली दल के पुराने रिश्तों को जोड़ने की चर्चाएं हर चुनावी मौसम में उठती है, लेकिन ग्रामीण पंजाब और किसान आंदोलन के जख्मों के चलते अकाली दल खुलकर भाजपा के साथ खड़े होने का जोखिम लेने से कतरा रहा है। तीसरा दांव, कांग्रेस की अंदरूनी महाभारत। कांग्रेस के भीतर का घमासान कभी थमता नहीं, बस चेहरे बदल जाते हैं। राजा वडिंग और हाईकमान का हंटर। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन पार्टी के दिग्गज सूबेदार अपनी अपनी रियासतें बचाने में लगे हैं। सुखी रंधावा और पुराने क्षत्रपों के बदलते सुर। सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और प्रताप सिंह बाजवा जैसे नेताओं के बयानों की टाइमिंग अक्सर प्रदेश नेतृत्व के लिए सिरदर्द बन जाती है। एंटी इनकम्बेंसी बटोरने की होड़। कागजों पर कांग्रेस आज भी पंजाब में सबसे मजबूत विपक्ष दिखती है, बशर्ते वह अपने ही नेताओं की आपसी टांग खिंचाई से बाहर निकलकर जमीन पर लड़े। चौथा दांव, बीजेपी की जमीनी किलेबंदी और हिंदू शहरी समीकरण। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक दिल्ली दरबार की नजर पंजाब पर हमेशा सबसे पैनी रहती है। शहरी सीटों पर नजर। बीजेपी ने पंजाब में पारंपरिक रूप से अकालियों की छोटी बहन बनकर रहने की नीति छोड़ दी। पार्टी अब जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और पटियाला जैसे शहरी बेल्ट में अपने दम पर हिंदू सिख संतुलन बनाने की फिराक में है। दिग्गजों की एंट्री। कांग्रेस और अकाली दल से आए पुराने कद्दावर चेहरों के सहारे भाजपा ग्रामीण इलाकों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही। हालांकि किसान संगठनों का कड़ा रुख आज भी उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार। पांचवा दांव, कट्टर पंथिक उभार और अमृतपाल फैक्टर। पंजाब की राजनीति में पारंपरिक दलों के अलावा एक ऐसा अंडरकरंट है जिसे दिल्ली का मुख्य धारा मीडिया या तो नजरअंदाज करता है या सनसनी बनाकर छोड़ देता है। जेल से संसद और पंथिक बेचैनी।
अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा जैसे चेहरों की चुनावी सफलता ने यह साबित किया कि पंजाब के नौजवानों और पंथिक हलकों में पारंपरिक राजनीतिक घरानों के खिलाफ गहरा अविश्वास है। रेड कारपेट या सियासी मजबूरी, कोई भी दर्द खुलकर अमृतपाल के पक्ष में नहीं दिखता, लेकिन कोई भी उनका सीधा विरोध करके पंथिक नाराजगी मोल लेने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता। यह खामोशी पंजाब की सियासत का सबसे पेचीदा पन्ना है। क्यों है पंजाब पूरे देश के लिए सबसे अहम? पंजाब सिर्फ 117 विधानसभा या 13 लोकसभा सीटों का राज्य नहीं है। पंजाब देश की नब्ज है। पंजाब का वोटर क्या चाहता है? पंजाब का वोटर भावनाओं में बहता जरूर है, लेकिन जब वोट की चोट करता है तो बड़े बड़े सियासी बुर्ज ढहा देता है। जुमलों से तंग पंजाब अब सिर्फ वादों की फहरिस्त नहीं, नतीजों का हिसाब मांग रहा है। गरीब और रोजगार, पंजाब का युवा कनाडा या ब्रिटेन के ट्रेडरों में अपनी जिंदगी खपाने के बजाय अपने सूबे में इज्जत की रोटी चाहता है। स्वाभिमान सर्वोपरि, पंजाब का इतिहास गवाह है। दिल्ली जब भी पंजाब पर हुक्म चलाने की कोशिश करती है, पंजाब का मिजाज बगावती हो जाता है। तो रब्बुल-लुआब यह है कि रंगोट चाहे जितने बांध लिए जाएं, नई पैंटों पर बेल्ट चाहे जितनी टाइट कर ली जाए, पंजाब के अखाड़े का फैसला कोई टीवी सर्वे नहीं करेगा। यह फैसला करेगा वो आम पंजाबी जो खेत में हल भी चलाता है और वक्त आने पर सत्ता की चूल्हे हिलाने की भी हिम्मत रखता है। फोर्थ पॉइंट पर हमारी यह पड़ताल जारी रहेगी। देखते रहिए सच का आईना। नमस्कार। Fourth Point.